सैमी फूड्स। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मलिक और मैं हूं आपका शेफ केआर मुगल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत मजे में होंगे, हमारी अच्छी अच्छी रेसिपीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सैमी फूड्स डेली आपके लिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आता है। उसी तरह आज भी हम बहुत ही एक मजेदार सी डिश बनाने जा रहे हैं जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और मैंने ही फरमाइश की थी कि ये चीज़ बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो जो चीज़ हम आज बनाने जा रहे हैं उसका नाम आपको हमारे शेफ बताएंगे। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज जो क्रिस्पी और क्रंची होता है। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारी फ्राइज जो है वो बिल्कुल नरम हो जाती है, तो आज को आपको 2-3 टेक्निक्स बताएंगे जिससे आपकी फ्रेंच जो है बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता होगी। तो चलें देखते हैं, आपको बताते जाते हैं साथ साथ। जी, ये मैंने आलू काट लिए हैं, मैंने हाथ से काटे हैं, आप इसको मशीन से भी काट सकते हैं इस शक्ल में। और ये मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। ये एक बर्तन में मैंने पानी डाल दिया, इसको बॉयल आएगा तो फिर आपको बताएंगे इसको हमने क्या करना है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही, पानी हम क्यों बॉईल करेंगे फ्राइज के लिए? क्रंची फ्राइज बनाने हैं तो इसके लिए प्रोसीजर करना पड़ेगा। और ये आपने एक जगह पे बर्फ भी डाल के रखी है, डाल के रखी है, गर्म के साथ ठंडा करेंगे, साथ साथ बताएंगे अपने दोस्तों को, फिर पता चल जाएगा। इसको बॉयल आएगा, इसको सिर्फ हम 2 मिनट के लिए सिर्फ बॉयल करेंगे, 2 मिनट के लिए। तो इसको निकाल के फौरन बर्फ में डाल देंगे। ये तो अब बनेगा तो पता लगेगा ना कि क्या बन रहा है, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, ये पानी को बॉयल आ गया, इस पे आलू डाल देंगे। अच्छा, आलू को पहले बॉईल करने हैं? बॉयल नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसका कलर चेंज करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे 3 से 4 मिनट हम बॉयल करेंगे जी। इसका कलर चेंज देखें इस तरह का हो जाएगा। इसके बस 1-2 मिनट रुक पाएंगे। पहले मैंने ऐसी रेसिपी देखी नहीं है, मतलब हम लोग घर में बनाते हैं ना तो डायरेक्ट बस काट के और ऑयल में। नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में ये होता है कि हम इसको जब तैयार करेंगे हम दोस्तों को बताएंगे, उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। ये चाहे 3 माह भी फ्रीज़र में पड़े रहेंगे जो ख़राब नहीं होंगे, उसमें से निकालते हैं, ऑयल में फ्राई करते हैं, ये रेडी होते हैं और बिल्कुल क्रंची होंगे। अच्छा, चलें देखते हैं वीडियो में ये क्या। आलू हमारे तकरीबन ठीक हो गया, ये देखें जी, कलर हो गया, हमारा कलर चेंज हो गया। अब हम इसको, ये बर्फ़ वाला पानी है, इस पर डाल देंगे। अच्छा, मतलब फौरन को जी, बॉईल इसका करके फौरन टेम्परेचर यहीं पे रोकना हमने। अच्छा, बर्फ वाले पानी में डाल देंगे सारे। अच्छा, तो अभी हमने इसको ठंडा फौरन बर्फ वाले पानी में 4 से 5 मिनट इसी पानी में रहेगा। उसके बाद इसको खुश करेंगे हम, उसके बाद इसका मसाला जो तैयार करेंगे, इसकी वाइट सॉस भी तैयार करेंगे आज। मसाला फ्राइज है ना? जी, तो मसाला फ्राई है, इसमें मसाला तैयार होगा। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट ठंडे हो जाएंगे तो फिर निकालते हैं। ये मैंने इसको ड्रेन कर लिया। आप इसको इसी तरह भी फ्रीज़र में रख के, अगर सादा बनाना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रख लें। जब आपका दिल करे इसको गर्म ऑयल करके फुल हीट में तो इसका फ्राइज कर लीजिएगा, बिल्कुल क्रंची बनेगा। मतलब हम इसको स्टोर कर सकते जी, हैं? हम मसाला फ्राइज बना रहे हैं इसलिए हम इसको मसाला लगाएंगे, उसके बाद फ्रीज करेंगे। आप सिंपल भी करना चाहें तो बेशक आप कर लीजिएगा इस फॉर्म में आके। 1 टीस्पून जाएगा इस पर नमक का और 1 टीस्पून जाएगा इस पर चिली फ्लेक्स का। 1 टीस्पून जाएगा इस पर साबुत ज़ीरा। 3 टेबलस्पून जाएगा इसमें बेसन के। 2 टेबलस्पून जाएगा इस पर कॉर्नफ्लोर के। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने इसी तरह खुले बर्तन में करना। उसके बाद आप इसको किसी भी एयरटाइट जार में या प्लास्टिक जार में, प्लास्टिक के शॉपर में रख के आप फ्रीज कर लीजिएगा। हम इसको स्टोर कर सकते हैं? जी, आप इसको 2 माह भी रख लेंगे, इसको कुछ नहीं होगा। अब इसके साथ हम आपके लिए वाइट सॉस भी तैयार करेंगे, उससे इसका मज़ा जो है दुबाला हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल खुश है, कभी भी लदा लदा हो गए हैं। इसको हम रख देंगे फ्रिज में, और फ्रीज़र में रखना, फ्रिज में नहीं रखना। हमारे पास टाइम कम है, हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज करेंगे। आप इसको चाहे 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन जब मर्जी रख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है इसको। तो चलें हम अब इसकी वाइट सॉस तैयार करते हैं। तब तक इसको फ्रीजर में इसको फ्रीजर में रख देते हैं। अभी व्हाइट सॉस हम इसकी तैयार जी, इसकी करेंगे। व्हाइट सॉस तैयार करेंगे, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि आप शौक से खाती हैं इसलिए आपके लिए बना रहे हैं ये। नहीं, लेकिन
अगर ना बनाना चाहे खाली हम खाली भी खा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ये मैंने मायो ले लिया तकरीबन हाफ कप के करीब। इसमें 2 टेबल स्पून जाएंगे केचप के, 1 टेबल स्पून जाएगा इस पर इमली का सॉस, 1 टेबल स्पून जाएगा इस पर ड्राई मिल्क पाउडर, ओरिगेनो जाएगा इस पर 1 टीस्पून के करीब, और पेपरिका जाएगा इस पर 1 टीस्पून के करीब। इसमें हम दूध डालेंगे थोड़ा सा, 5 से 6 टेबल स्पून के करीब जी। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पे आप क्रीम भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। 3 टेबल स्पून क्रीम डाल लेंगे, ये साथ के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अभी हम क्रीम नहीं डाल रहे? नहीं, हम क्रीम नहीं डाल रहे। ये देखें, ये हमारी सॉस तैयार हो गई है जी, स्मूथ टेक्सचर जी। तो ये ऑयल हमारा फुल गर्म हो गया, ये 160 डिग्री पे होना चाहिए। इस पे ये मैंने पीस निकाल लिया। अब इस पे डालेंगे फ्राई। सारी इस तरह ये चिपकेंगी नहीं चिपकेंगी। देख ले कितना गर्म ऑयल है, फौरन ही ना। ये कितनी देर में फ्राई हो जाती हैं? सिर्फ 4 से 5 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट में जी, क्योंकि आधे तो ये पक चुके हैं पहले ही पानी में ना। ये देख ले, कोई नहीं जुड़ा, आप कहते सारे जुड़ जाते हैं, बिल्कुल लहदा। देखें जी, बिल्कुल क्रंच हो गया, बिल्कुल लहदा, कोई आपस में नहीं जुड़ा है जी। अब वो हमारी ऑलमोस्ट 2 मिनट में रेडी हो जाएंगी जी। बस तकरीबन हो गया, कलर आ गया, इस पे कलर आ गया। फिर हम दूसरा पूरा डाल के बना लेंगे इसे। ये मैं दिखाता हूँ कितने क्रंची हैं। इसकी आवाज़ देखिएगा जब ये प्लेट में डालूंगा। ये देखें, इसको अगर ज़्यादा कलर देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये पक चुके हैं बिल्कुल। इसका कलर हम वाइट ही रखते हैं इस तरह ही। तो आप इसको ज़्यादा ब्राउन करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। क्रंची ऐसे ही रहेगा जैसे इस टाइम पे है। इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर डालनी हमने सॉस, इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। कोई मसाला फ्राइज हैं तो फिर मसाला तो डालना ही है। ये चाट मसाला डालेंगे। चलो जी, इसके ऊपर डालेंगे हम सॉस जो तैयार की थी। जी फ्रेंड्स, हमारी इतनी मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची सी मसाला फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हो गई है। जैसा कि आपने रेसिपी देखी, इसकी हमने सॉस भी बनाई थी, आपने इसकी कोटिंग वगैरह सारी देख ली, कितने अच्छे से और इतने मज़ेदार क्रंची से ये बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।